हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा सना खान के बारे में। सना खान जिन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद वो फिर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ एक्ट वो ऐसा करती है कि लोग उन्हें खोजते हैं, देखते हैं। तो अभी रिसेंटली वो आई थी रुबीना दिलाई के शो किसी ने बताया नहीं मामा कार्डा शो है ये। और इसमें वो बात करते हैं कि कैसे एक औरत की लाइफ जब वो मदर बन जाती है तो कैसा पूरी चेंज हो जाती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, न्यूबॉर्न से रिलेटेड, और एक मदरहुड की जर्नी को वो शेयर करती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाती है, खासकर लेडीज़ को ही बुलाती है। तो उसी में आई थी सना खान। सना खान के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि सना खान फिल्मी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री को गुड बाय बोला और उनकी शादी उन्होंने मुफ्ती अनस से कर ली, जो कि एक मुफ्ती है। और उसके बाद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के पीछे अपना पूरा लाइफ दे दिया। तो बोल सकते हैं कि अपना पूरा डेडिकेशन उनके ऊपर दे दिया। इसके बावजूद उनका एक ब्रांड है जिसमें वो स्किन केयर के प्रोडक्ट बेचती है, मतलब प्रोडक्ट है। और दूसरा उनका क्लोथिंग का भी एक ब्रांड है। मतलब कहीं ना कहीं तरीके से वो सोशल मीडिया पर तो ही है ही। तो अभी वो पिछले दिनों रुबीना दिलाई के शो में आई थी, जहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी, या फिर मुझे जिन बातों को मुझे लगा कि ये डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं। और रुबीना मैंने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चुप्पी रखी, तो मैं सरप्राइज़ होगी, क्योंकि रुबीना का कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो किसी जब कोई कुछ बोल रहा हो तो उसके ऊपर वो बात ना करे। तो मे भी एक रीज़न ये हो सकता है कि उनका शो हो और वो उस टाइम पे मैस क्रिएट ना करना चाहती हो, क्योंकि देखो ऑन कैमरा कुछ बोलना और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाल हो जाता है। मे भी उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए सना खान को कुछ भी नहीं कहा। इवन वो सना खान की बातों को चुपचाप सुनती रही और उनकी बातों को हाँ से हाँ मिलाती रही। तो सबसे पहले जो सना खान ने बोला कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में जब आई थी और उन्होंने क्विक फेम पाने के लिए छोटे छोटे कपड़ों को पहना, और जब वो कॉलेज जाती थी तो कॉलेज के दिनों में वो पूरे कपड़े पहनती थी और अपने बालों को अच्छे से चोटी करके और तेल लगा के रखती थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो कहना है, जो मुझे लगता है कि जब सना खान कॉलेज में थी तो चलो उन्होंने अपने करियर को लेकर डिसाइड किया कि उन्हें इस इंडस्ट्री में जाना है, तो उन्होंने ये फैसला सोच समझ के किया होगा। और सबका देखो फिल्म इंडस्ट्री में छोटे छोटे कपड़े, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे कपड़े पा के ही आप सफल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली कि क्विक फेम। तो हाँ, इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो क्विक फेम पाने के लिए अपनी हदों को पार करती है, ठीक है। क्योंकि देखो सब जगह पे एक ड्रेस कोड होता है, एक व्यवहार होता है। जैसे अगर आप फ्लाइट में सफ़र करते हो तो वहाँ पे केबिन क्रू की एक ड्रेस रहती है, डॉक्टर्स की एक ड्रेस है, और स्कूल में एक यूनिफॉर्म है। तो जैसे इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़कियों को है वो उनको फिट रहना पड़ता है, छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आजकल तो लोग छोटे छोटे कपड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं वहाँ पहनते हैं, कॉलेज जाते हैं वहाँ पहनते हैं, हर जगह पे जाते हैं। तो जो शोबीज़ इंडस्ट्रीज़ है वहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पे आपको छोटे कपड़े पहनने हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो आज आपने इस चीज़ को छोड़ दिया है और इस चीज़ से आप आगे बढ़ गई है, तो इस चीज़ के बारे में बातें भी मत कीजिए। क्योंकि आप बोलते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में कुछ लोग अलाउ करते हैं या फिर कुछ लोग अपनी वाइफ को अलाउ करते हैं छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए। देखो सबकी अपनी चॉइस होती है। और सबसे पहले कि औरत को ज़रूरत नहीं है किसी की अलाउ, मतलब कि उसको कोई अलाउ करे, खासकर उसके हस्बैंड। दोनों की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, दोनों की बराबर एक शादी का जो एक हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पे दोनों को आज़ादी है, उनको क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी बात नहीं होती कि एक दूसरे को आज्ञा दे रहा है या फिर अलाउ कर रहा है या फिर परमिशन दे रहा है। तो सबसे पहले सना खान का मुझे यहाँ पे लगा कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को नरेट किया कि हस्बैंड अलाउ करते हैं, तो मे भी हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में ये बात होगी कि उनको उनके हस्बैंड की
परमिशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो और दूसरी एक चीज़ है कि देखो सब का अपना एक तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। बहुत सी मुस्लिम लेडीज़ भी ऐसी है जो फ्रीडम के साथ जीती है और उसमें कोई भी ख़राबी नहीं है, और कौन सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो पर्दे में रहती है, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। सब देखो ऊपर वाला अंदर की चीज़ों को देखता है। तो अगर आप अंदर से अच्छे, किसी के बारे में चुगली नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपसे खुश होता है। लेकिन आज आप जिस ओहदे पे बैठी है वहाँ पे आप दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रही है, दूसरे लोगों को ऑब्जेक्टिफाइंग कर रही है, विच इज़ नॉट गुड। जो मुझे लगा कि यहाँ पे उनके डबल स्टैंडर्ड है कि चलो आपने छोड़ दिया है, लेकिन आपके अंदर चेंज क्या आया है, आप फिर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से भी बोल सकती है कि आपके लिए दूसरों को जज मत कीजिए, दूसरों के लाइफस्टाइल को जज मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है, ऐसे ही कल्चर है वहाँ पे, ऐसे ही एक दूसरे को काम दिया जाता है। और दूसरी चीज़, जब सना खान बात कर रही थी तो उनके बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो और उनका जो बिलीव है वो ही सही है, और वो बिल्कुल एक राइट पाथ पे चली है, और उनको एक सब लोगों को जज करने का, देखने का ऊपर वाले ने ठेका दे रखा है। क्योंकि वो बार बार बोल, जब मैं देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ। अरे जब आप देखती हो तो आप अपने आप को ही देखो, आप दूसरों के साथ अपने लाइफ को क्यों कंपेयर कर रहे हो। चलो ठीक है, आपको ऊपर वाले ने वो गाइडेशन दी, आपका मतलब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आई कि आप इस चीज़ से हट गए, लेकिन जो इस चीज़ को अभी कर रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है। यानी कि देखो जो इंडस्ट्री में है वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप एक हाउसवाइफ हो, आप हाउसवाइफ हो, आपको एक फ्रीडम है कि आप अपने घर में कैसे भी रह सकते हैं। लेकिन जब कोई इंसान जॉब पे जाता है, कुछ काम करता है, वहाँ पे उनको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और इस पॉडकास्ट की सबसे हैरानी वाली बातें थी कि रुबीना दिलाई की ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शांति के साथ सुन रही थी, और कुछ भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी उनके मुंह से निकला नहीं। क्योंकि सना खान बार बार लड़कियों के कपड़ों के ऊपर बात कर रही थी, छोटे छोटे कपड़ों के ऊपर बात कर रही थी, जबकि रुबीना दिलाई भी छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो वो वहाँ पे सना खान को रोक सकती थी या फिर उनसे बात कर सकती थी कि ऐसा नहीं है। और रुबीना दिलाई के पास बहुत सारा स्ट्रॉन्ग फैक्ट रहते हैं बात करने के लिए। वो सना खान को बहुत ही एग्जाम्पल के साथ सिखा सकती थी, समझा सकती थी। क्योंकि सना खान का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सी लड़कियां गिल्ट में आ गई होगी कि क्या वो गलत कर रही है छोटे कपड़े पहन के, या फिर बहुत सी लड़कियां जो अभी टीनेज में है तो वो उनको ब्रेन वॉश भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनका पॉडकास्ट सुना तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो ये दिखाना चाहती है कि जो छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां वो अच्छी नहीं है, और जो पूरे अपने बदन को ढक के रखती है वो अच्छी है। इससे ये हो सकता है कि जहाँ अगर दो फ्रेंड्स हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, या फिर कोई भी दो मुस्लिम गर्ल्स हैं, और वो उनको दोनों को फ्रीडम है कपड़े पहनने की, लेकिन अगर सना खान का ये पॉडकास्ट गलती से भी उनके पास पहुंच गया तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को जजिंग मोड पे आ जाए। मुझे तो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या सना खान का इस तरीके की बातचीत जो डबल स्टैंडर्ड रखती है, अगर आप इतनी ही स्पिरिचुअल है तो आप क्यों सोशल मीडिया पे है, आप क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ आती है, उनके साथ पॉडकास्ट करती है। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। आप फिर अपना सोशल अकाउंट भी बंद कर दीजिए जब आपने पूरी इस इंडस्ट्री से आपने छोड़ दिया है। तो ये सोशल मीडिया इज़ द पार्ट ऑफ द, मतलब सोशल मीडिया एक पार्ट है इस इंडस्ट्री का। तो आप इस सब चीज़ों से भी दूर रहिए। आप अपना घर में खुश रहिए, आपके बिजनेस के साथ खुश रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप ऐसी स्टेटमेंट मत निकालिए जिससे लोगों को लोग मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं, या फिर लोगों का ब्रेन वॉश हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।